नमस्कार, मैं वंशिका टीवनी अकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस सेशन में ISO 27010 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, आइए जानते हैं कि इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम जानेंगे कि ISO 27010 क्या है, ISO 27010 क्यों महत्वपूर्ण है और ISO 27010 को कौन लागू कर सकता है। तो आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ISO 27010 क्या है। ISO NIC 27010 2015 सूचना सुरक्षा की बुनियादी अवधारणाओं को बनाए रखते हुए विश्वसनीय प्रतिपक्षों के साथ सूचना साझा करने के लिए तरीकों, मॉडलों, प्रक्रियाओं, नीतियों, नियंत्रणों, प्रोटोकॉल और अन्य रूपरेखाओं पर रणनीति प्रस्तुत करता है। अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC और अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO ने समूह रूप से ISO 27010 जारी किया। ISO 27000 में दिए गए निर्देशों के अलावा मानक सूचना सुरक्षा साझाकरण समूहों में सूचना सुरक्षा प्रबंधकों को शामिल करने का मार्गदर्शन करता है। ISO 27010 का उद्देश्य संवेदनशील बुनियादी ढांचे के साझा ज्ञान को हासिल करना है। यह गोपनीय जानकारी के साथ साथ संगठनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान, ज्ञान बांटने के जोखिम, ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रणों का परिचय देना, संभावित घटनाएं जो हो सकती हैं। ISO 27010 उद्योग के अलग अलग क्षेत्रों में और सरकारों के साथ समान क्षेत्रों में संगठनों के बीच सूचना सुरक्षा, परस्पर कार्य और सहयोग पर दिशा निर्देश प्रदान करता है। मानक संकट के समय में जानकारी साझा करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के साथ साथ कानूनी, विनियामक और संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए सामान्य व्यावसायिक परिस्थितियों में आपसी समझ के लिए मार्गदर्शन भी निर्धारित करता है। अब यहाँ हम समझेंगे कि ISO 27010 क्यों महत्वपूर्ण है। सूचना साझाकरण की तरह अपनी अनूठी कमियों के साथ आता है और कई मुद्दों को प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए संगठनों के पास कच्ची, अमूल्यांकित जानकारी हो सकती है जो घटनाओं और चेतावनियों की संख्या को कम करने के बजाय उन्हें बढ़ाकर, साथ ही कुछ सुरक्षा विक्रेता अपने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को हानि पहुंचाने से बचने के लिए डेटा साझा करने से घृणा करते हैं। ISO NIC 27000 श्रृंखला के मानक इनमें से कुछ समस्याओं पर चर्चा करते हैं। उपयोग करके और सूचना सुरक्षा नियंत्रणों का उपयोग करते हुए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें संभालें। ISO NIC 27010 अंतर संगठनात्मक और अंतर क्षेत्र संचार में सूचना सुरक्षा को अपनाने, लागू करने, बनाए रखने पर नियंत्रण और निर्देशित प्रदान करता है। यह मौजूदा मैसेजिंग और अन्य तकनीकी विधियों का उपयोग करके परिभाषित आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके पर मार्गदर्शन और सामान्य सिद्धांत भी प्रदान करता है। मानक केवल उद्योग या व्यावसायिक क्षेत्रों के भीतर या उसके बीच ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर सार्वजनिक और निजी संवेदनशील सूचनाओं के आदान प्रदान और साझा करने के सभी रूपों को संदर्भित करता है। विशेष रूप से यह किसी इकाई या राष्ट्र राज्य की आवश्यक अवसंरचना प्रदान करने, बनाए रखने और संरक्षित करने से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान और साझाकरण को संदर्भित कर सकता है। गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान और साझा करते हुए विश्वास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निर्मित ISO 27010 सूचना साझाकरण संस्कृतियों के अंतरराष्ट्रीय विकास की सुविधा प्रदान करता है। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे कि ISO 27010 को कौन लागू कर सकता है। यह अंतरराष्ट्रीय मानक उन सभी उद्योगों में सार्वजनिक और निजी रूप से गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। विशेष रूप से यह किसी इकाई या राष्ट्र राज्य के आवश्यक बुनियादी ढांचे को प्रदान करने, बनाए रखने और सूचना से संबंधित सुरक्षा के आदान प्रदान और साझा करने पर लागू हो सकता है। यह निजी जानकारी का आदान प्रदान और साझा करते समय विश्वास निर्माण के मानकों को बढ़ावा देने के कारण है। ISMS द्वारा संरक्षित सूचना साझाकरण उपकरण प्रदान करना या उसका उपयोग करना आवश्यक होगा। यह बड़े संगठनों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो भौगोलिक रूप से फैले हुए कार्यों के साथ विभागों या स्थानों पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।
हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।